आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के तीसरे दिन कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का किया प्रयास। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सरकार बिना किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किए कानून व्यवस्था का करा रही है पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह का लखनऊ में करेंगे शुभारंभ। 25 दिसंबर तक प्रदेश भर में होंगे विविध कार्यक्रम। और महाकुंभ में संगम पर श्रद्धालुओं के सुगम स्नान के लिए गंगा की 3 धाराओं को किया गया एक। मेला क्षेत्र को मिली करीब 22 हेक्टेयर अतिरिक्त जगह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तीसरा दिन आज हंगामेदार रहा। कांग्रेस ने आज कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर धरना दिया और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके चलते दिन भर शहर में यातायात प्रभावित रहा। वहीं विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा छाया रहा। सदन में कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष आराधना मिश्रा ने सरकार पर धरना प्रदर्शन में शामिल न होने देने का आरोप लगाया। सदन में इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार बिना किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किए रूल ऑफ लॉ को लागू कर रही है। ये सरकार पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ को सख्ती से लागू कर रही है और करेगी भी, लेकिन किसी के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। मान्यवर, ये आरोप गलत है कि किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मान्यवर, अब आपकी अपनी परेशानी हो सकती, कोई मजबूरी हो सकती है, आप नहीं जा पाए हो, लेकिन किसी प्रकार का किसी ने रोका नहीं। मान्यवर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस को आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आज प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश आज पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित होने जा रहा है। लाइन ऑर्डर यहाँ का सर्वश्रेष्ठ है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का सर्वश्रेष्ठ है। कांग्रेस पार्टी के पास न कोई कार्यकर्ता है, न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है। उनकी नेता विदेशी एजेंडा लेकर के घूम रही है और भारत की स्थिति पर उनको कोई चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्थिति पर कोई चिंता नहीं है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए प्रतिबद्धता के साथ उनके सुख दुख में खड़ी होकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। विधानसभा में आज प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जवाब पर सपा सदस्यों ने भी जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते सपा विधायक अतुल प्रधान को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पूरे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही से निष्कासित कर दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के सदस्य सदन के अंदर नियमों के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हाल बेहाल है, तो ये बौखलाहट में सदन के अंदर नियमों के विरुद्ध, परंपराओं के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल बातें वह जनता भी देख रही है और सदन भी देख रहा है, और विधानसभा अध्यक्ष जी को फिर अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग नियम के दायरे में करें। उधर विधान परिषद में आज बिजली के निजीकरण, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के खिलाफ धरना दे रहे शिक्षकों और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में नियमों की अनदेखी कर परीक्षा केंद्र बनाए जाने का मुद्दा उठा। इसके अलावा परिषद की कार्यवाही के दौरान 7 विधेयक भी पेश किए गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज वाराणसी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में महिलाओं को होने वाले कैंसर से बचाव के लिए जीवन रक्षा HPV वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने सबल काशी कार्यक्रम का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने सर्वाइकल कैंसर जागरूकता शिविर में छात्राओं से संवाद किया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार का ध्यान महिलाओं के उत्थान पर है। महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में काफी काम किया जा रहा है। इस अभियान में आगामी 15 दिनों में जिले के सभी स्कूलों की 9 से 14 वर्ष की छात्राओं का 100% वैक्सीनेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह का लखनऊ में शुभारंभ करेंगे। यह समारोह प्रदेश भर में 19 से 25 दिसंबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन संस्कृति विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर में प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, काव्य पाठ समेत अनेक आयोजन होंगे। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तर प्रदेश का कई राज्यों के साथ MOU होगा। एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों के विजेताओं को श्री वाजपेयी के 100वें जन्म दिवस पर लोक भवन में सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं सभी जिलों के माध्यमिक विद्यालयों में आज से 25 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अगले वर्ष से केवल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करेगी, भर्ती परीक्षाएं नहीं। श्री प्रधान ने कहा कि त्रुटि मुक्त परीक्षा संचालित करने और जवाबदेही तय करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। लखनऊ के रहमान खेड़ा के आसपास बाघ देखे जाने की खबर से इलाके में दहशत का माहौल है। आज सुबह ये बाघ कटौली और जमाल नगर में देखा गया है। बाघ की सूचना पर कटौली पहुंची वन विभाग की टीम ने पगमार्ग का निरीक्षण किया और थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की। वन विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि बाघ सीतापुर से जंगल के रास्ते लखनऊ में दाखिल हुआ है। DFO सितांशु पांडे ने बताया कि वन विभाग की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली 4 पेट्रोलिंग टीमों की सेटअप कर दिया गया है। उन पेट्रोलिंग टीम द्वारा हमेशा गश्त की जा रही है। रात में भी यहाँ पर टीम रुक रही है। इवन यहाँ पर जो बाहर की टीमों को भी हमने बुला लिया है और कुल मिलाकर 30 से 32 लोगों की टीम यहाँ बना दी गई है और वो एकदम उनको निर्देश मिले हैं कि उनको पेट्रोलिंग की जाए। और दूसरा यहाँ पर 2 पिंजरे लगा दिए गए हैं और 12 कैमरा ट्रैप्स लगा दिए गए हैं। तो उस कैमरा ट्रैप के माध्यम से हम टाइगर का मूवमेंट चेक कर रहे हैं। और आज जहाँ पर कटोली गाँव में जब पदचिन्ह मिले हैं, यहाँ पर पूरी टीम आई है। टीम द्वारा यहाँ पर लोगों को अलर्ट करने को कहा गया है कि बाहर ना निकला जाए, कम निकला जाए एवं सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ना निकला जाए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को संगम पर सुगम स्नान की सुविधा देने के लिए गंगा की 3 धाराओं को एक कर दिया गया है। शास्त्री ब्रिज से संगम नोस तक 3 धाराओं में बह रही गंगा को एक किए जाने से श्रद्धालुओं को पहली बार एक ही स्थान पर स्नान की सुविधा मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने IIT गुवाहाटी के विशेषज्ञ टीम से सर्वेक्षण कराने के बाद 4 विशाल ड्रेजिंग मशीनों की मदद से गंगा के प्रवाह को विस्तार दिया है। इस जगह को समतल करने के लिए 5 लाख मीट्रिक टन बालू का इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान में मां गंगा के एक धारा में प्रभावित होने से मेला क्षेत्र को करीब 22 हेक्टेयर अतिरिक्त जगह मिली है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ एक जगह पर स्नान कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत प्रदेश के 15 जिलों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश सरकार के राज्य क्षय अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि केंद्र सरकार के तय मानकों के आधार पर इन जिलों का चयन किया गया है और टीबी के लिहाज से 15 जिले अति संवेदनशील हैं। चयन भारत सरकार ने किया है, प्रदेश सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है और चयन का क्राइटेरिया 3 है। पहला, डेथ ज्यादा होना, दूसरा, केसेस ज्यादा निकलना, तीसरा, टीबी की जांचें कम होना। उत्तर प्रदेश में 15 जिले इसी आधार पर चिन्हित किए गए भारत सरकार के द्वारा। हज यात्रा 2025 पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए दूसरी किश्त जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव SP तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि एक जिले के लोगों को सऊदी अरब में एक ही होटल में ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या में स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार लाने के लिए नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शहर के 18 स्थानों पर पब्लिक हेल्थ ATM लगा रहा है। सभी हेल्थ ATM जल्द अपनी सेवाएं देना शुरू कर देंगे। नगर निगम में आज हेल्थ एक्सपर्ट को हेल्थ ATM को संचालित करने की ट्रेनिंग दी गई। मरीज अपने नजदीकी हेल्थ ATM के पास जाकर 7 से अधिक जांच करवा सकेगा। साथ ही मरीज की सारी जानकारियां हेल्थ ATM में दर्ज हो जाएंगी। हेल्थ एक्सपर्ट को ट्रेनिंग दे रहे एक्सपर्ट शिवम सिंह ने बताया कि 10 से 15 मिनट में मरीज को अपनी रिपोर्ट हेल्थ ATM से प्राप्त हो जाएगी और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद डॉक्टर ऑनलाइन परामर्श देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के तीसरे दिन कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का किया प्रयास।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सरकार बिना किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किए कानून व्यवस्था का करा रही है पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह का लखनऊ में करेंगे शुभारंभ। 25 दिसंबर तक प्रदेश भर में होंगे विविध कार्यक्रम। और महाकुंभ में संगम पर श्रद्धालुओं के सुगम स्नान के लिए गंगा की 3 धाराओं को किया गया एक। मेला क्षेत्र को मिली करीब 22 हेक्टेयर अतिरिक्त जगह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।